उस्ताद, क्या कभी बैतुल मक़दिस फिर से हमारे हाथ में आएगा? बेटे, अगर तेरे जैसे सच्चे दिल वाले खड़े होंगे तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। लेकिन याद रखना बेटे, बैतुल मक़दिस तलवार से नहीं, ईमान और अक्ल से फतेह होगा। उस पल यूसुफ के दिल में एक बीज बोया गया, सपने का बीज। शाम का वक्त यूसुफ अपने वालिद के साथ पहाड़ी पर खड़ा है। नीचे नदी बह रही है, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। बेटे, जब तू बड़ा होगा तो अल्लाह के बंदों की मदद करना, कभी जुल्म के सामने सिर मत झुकाना। अब्बा, अगर अल्लाह मुझे ताकत देगा तो मैं बैतुल मक़दिस को आजाद कराऊंगा। शायद उस वक्त उसके वालिद को भी नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाएगा। वो बच्चा जो अपनी मुस्कान में रहमत रखता था, पर अपनी तलवार में न्याय और साहस। या अल्लाह, मुझे इतना बड़ा बना दे कि मैं तेरे घर की हिफाजत कर सकूं। और इस तरह उस बच्चे का पहला सपना उसके दिल में बीज की तरह होगा। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, मजबूत होगा और एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। साल बीतते गए, पर वो नन्हा यूसुफ अब जवान हो चुका था। तेज नजरें, मजबूत इरादा और दिल में वही सपना, बैतुल मक़दिस को आजाद कराना। सलाहुद्दीन अब एक नौजवान फौजी है, अपने चाचा शिरकुर के साथ खड़ा। यूसुफ, जंग तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। चाचा, मैं जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ना चाहता। मैं जंग लड़ना चाहता हूँ उम्मत की इज्जत के लिए। अल्लाह करे तेरा नाम एक दिन दुनिया जाने। फिर शुरू हुई मिस्र की जंग। उस वक्त मिस्र में फातिमी खिलाफत की हुकूमत थी, जो कमजोर और भ्रष्ट हो चुका था। सलीबी सेनाएं मौका तलाश रही थी कि मिस्र पर कब्जा कर लें, लेकिन अल्लाह ने मिस्र की हिफाजत के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा था। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। लड़ेंगे न कि ताकत दिखाने के लिए, बल्कि जुल्म मिटाने के लिए। अल्लाहु अकबर। सिपाहियों, अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, डरना मत, जीत यकीनन हमारी है। गिरा नहीं है, बस भाग गया है। उठो, अल्लाह हमारे साथ है। मिस्र की ये जंग महीनों चली, लेकिन आखिरकार सलाहुद्दीन की हिकमत अमली और ईमानदारी ने हर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फातिमी खलीफा की मौत के बाद मिस्र के लोगों ने एक ही आवाज में कहा, हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज से मिस्र में कोई भूखा नहीं सोएगा।